दोस्तों, इस दुनिया फानी में 200 से ज्यादा ममालिक मौजूद हैं, मगर मेरे मुल्क के पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत शायद ही कोई और मुल्क होगा। इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाजा सिर्फ उन चंद हजार लोगों को ही बाखूबी होगा जिन्होंने मुल्क के मगरिब से मशरिक और जनूब से शुमाल तक इस मुल्क की सैर की होगी और इस मुल्क के कल्चर को समझने की कोशिश की होगी। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके खित्ते में बुलंदो बाला पहाड़, मैदानी इलाका, जरहेज रेगिस्तान और समंदर भी मौजूद हैं। एक ही महीने में मुल्क के एक हिस्से में जहां बर्फबारी का समा होता है तो दूसरे हिस्से में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज्यादा होता है। एक ही मुल्क में बेयक वक्त एक से ज्यादा मौसमी तब्दीलियों का रूनुमा होना कम ही ममालिक की खसूसियात में शामिल है। जमीनी और मौसमी एतबार से पाकिस्तान एक डाइवर्स मुल्क है। कुदरती हुस्न से मोहब्बत करने वाले लोग ये बात बाखूबी जानते हैं कि ऐसा कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारे इंसान को ना तो यूरोप में मिल सकते हैं और ना ही किसी मैन मेड आइलैंड में। इंग्लैंड के कैपिटल शहर लंदन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे खूबसूरत कैपिटल सिटी का इजाज पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के पास है। लोग सियाहत के लिहाज से यूरोप को हमेशा तरजीह देते हैं, मगर यूरोप के बहुत से ममालिक बाशमूल स्विट्जरलैंड, इसके अल्पस पहाड़ी सिलसिले भी पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ सिर्फ 4000 मीटर ऊंचा है, जबकि पाकिस्तान में 6000 मीटर बुलंदी वाले कई पहाड़ मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान का अजाज माउंट केटू 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है और सिर्फ इसी पहाड़ की सियाहत और यहाँ पर आइस स्कीइंग के मुकाबले करवाकर पाकिस्तान अरबों डॉलर्स कमा सकता है और इस जगह पर इंटरनेशनल आइस स्कीइंग के टूर्नामेंट मुनक्कद करवाकर ये मुल्क इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है। मगर हद अफसोस, गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्की सियासतदानों की अदम तवज्जो और मुल्की वसाइल के सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से मुल्क में सियाहत इतनी बढ़ ना पाई जितनी ये मुल्क डिजर्व करता है। और हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद गैर मुल्की सियाहत को पाकिस्तान में बढ़ाना है। इसलिए आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो इस मुल्क के आम दुनिया के लजीज तरीन आमों में पहले नंबर पर आते हैं और मटर की पैदावार के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर, प्याज की पैदावार के लिहाज से 5वें और खजूर की पैदावार के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का कपड़ा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। मुल्की कपास को दुनिया की बेहतरीन कॉटन की लिस्ट में शामिल किया जाता है। पाकिस्तान में चावल और गंदम की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है और इस मुल्क का नहरी निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के नहरी निज़ाम से भी 3 गुना बड़ा है। दुनिया की चौथी बड़ी कोयले की कान और दुनिया में नमक की सबसे बड़ी कान भी पाकिस्तान में मौजूद है। मुल्क में कुदरती गैस के भी बड़े ज़हायर मौजूद हैं और सुई के मकाम पर मौजूद गैस के ये ज़हायर दुनिया के 6ठे बड़े ज़हायर हैं। इन सब वसाइल के साथ साथ ये अजीम मुल्क एक मजबूत एटमी ताकत भी है, मगर इन तमाम ज़हायर और बेहतरीन वसाइल के बावजूद करप्ट हुक्मरानों की वजह से ये मुल्क अभी तक तरक्की याफ्ता ममालिक की बजाय तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है, क्योंकि चोर और करप्ट हुकूमतें मुल्क को खोखला करती रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको पाकिस्तान के बारे में मजीद ऐसे हकायक के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप इस मुल्क में रहते हुए भी ना जानते होंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने YouTube पर मौजूद हमारे चैनल अदील नासिर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको जरूर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए इस अजीम मुल्क का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल रकबे में से सिर्फ 2.9% रकबा पानी पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। एशिया के जनूब में वाक़या इस अजीम मुल्क का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के महकमा शुमारियात के मुताबिक 2017 में की जाने वाली सेंसस के मुताबिक मुल्क की आबादी 21 करोड़ 22,28,000 से भी ज्यादा तजावज कर गई है। दुनिया के इस दूसरे बड़े इस्लामी मुल्क की 96% आबादी मुसलमान है, जबकि मुल्क में 1.85% हिंदू हैं,
1.6% ईसाई और 0.2% अहमदी और 0.7% लामज़हब लोग भी रहते हैं। इस्लामी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। यहाँ हर मजहब और फिरके के लोग अमन और सुकून से रहते हैं। एक वक्त था जब मुल्क दुश्मन अनासर की वजह से मुल्क में फिरकावारियत की वजह से हालात नाखुशगवार थे, मगर अब पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक मुल्क है और यहाँ पर अमन और सुकून का गहवारा है। पाकिस्तानी लोग खुश मिजाज और दोस्ताना तबीयत के मालिक हैं। गैर मुल्की सियाहों से खुश अखलाकी से पेश आते हैं। मुल्क में टूरिज्म की गर्ज से आने वाले गैर मुल्कियों से होटल मालकान खाना खाने पर पैसे नहीं लेते, मुफ्त चाय भी पिलाते हैं। चाहे कोई इंडियन फौजी गैर कानूनी तरीके से ही मुल्क में दाखिल क्यों ना हो जाए, इसे भी चाय पिलाकर मुल्क से वापस रुखसत करते हैं। और यहाँ की चाय इतनी लजीज होती है कि लोग दी टी वाज फैंटास्टिक कहे बगैर वापस नहीं जाते। अब इस रवैये से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं, मगर मतवक्का है कि आइंदा साल जनूबी पंजाब को भी 5वें सूबे की कानूनी हैसियत मिल जाएगी। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिसके 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन 36 अजला में से सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर शहर को बड़े सनती शहर होने का एजाज हासिल है। ये शहर अपने सर्जिकल आलात, कपड़े और दीगर मसनूआत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। साउथ एशिया में वाक़या इस अजीम मुल्क के हमसाया ममालिक में हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाक़या हैं। पाकिस्तान के दिलफरेब और इंतहाई खूबसूरत सियाही और तफरीही मुकामात की बात की जाए तो शुमाली पहाड़ी इलाकों में मौजूद फेरी मेडोज, नीलम वैली, कलाम में मौजूद मालम जब्बा की जिप लाइन, आइस किंग, कागान वैली के करीब बाबूसर टॉप, आंसू झील और सकरदू के पहाड़, केटू की चोटी, हुंजा की वादियां, कैलाश वैली और वहां के लोग और न जाने क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की शाहराए रेशम और सी पैक के खूबसूरत मनाजर बला की खूबसूरती रखते हैं, मगर हम लोग इनसे फायदा नहीं उठा पा रहे, जबकि इन मकामात में गैर मुल्की सियाहत को फरोग देकर हम लाखों नहीं अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इस खित्ते पर बादशाहों का निज़ाम हुकूमत होने की वजह से मुख्तलिफ शहरों में कई किले भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जो इस खित्ते की कदीम विरासत का आईना है। दुनिया के अंदर ही जन्नत जैसे मनाजर का दीदार करना हो तो आपको चाहिए कि कचूरा के मुकाम पर मौजूद एक छोटी सी जगह शंग्रीला की सैर कर लें। आप लोग नारान, कागान और चित्राल के नज़ारे भी भूल जाएंगे और इन इलाकों की सैर करने के बाद आप यूरोप के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको ये मुकामात यूरोप से ज्यादा ही सुहाने लगेंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत के जिन मनाजर का जिक्र कुरान में किया है, इन मनाजर का बाखूबी अक्स अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के इन शुमाली इलाकों में वाज़िया किया है। शुमाली इलाकों में मौजूद पहाड़ों से बहती आबशारें, चश्मे, सेबों, खुबानियों और नाशपती के दरख्तों की तशबीह बाखूबी जन्नत जैसी ही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दीर में वाक़या नागा पर्वत की चोटी के ऊपर से नज़ारा नहीं किया तो आप अभी तक कुदरती हुस्न को देखने से कासिर रह गए हैं। और अगर आपने नागा पर्वत के बलाई जानब में फेरी मेडोज का सफर भी नहीं किया तो आप खुशकिस्मत इंसानों में शामिल नहीं होते। पाकिस्तान में इतने ज्यादा तफरीही और खूबसूरत मुकामात हैं कि इन सब के बारे में अगर मुकम्मल तौर पर बात ना की जाए तो ये इन मुकामात की खूबसूरती के साथ ज्यादती होगी। जन्नत की अक्कासी करता हुआ मुकाम फेरी मेडोज है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर का सफर तय करके गिलगित बल्तिस्तान पहुँचना पड़ता है। बल खाती हुई ऊंचाई की तरफ जाती हुई सड़कों पर आम गाड़ियों से जाना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए लोगों को अपनी गाड़ियों को रायकोट के ब्रिज के मुकाम पर ही छोड़ना पड़ता है और इस मुकाम पर अपनी मौजूदा गाड़ियों को छोड़ने के बाद वहां पर मौजूद मुकामी 4x4 डीजल इंजन गाड़ियों पर मुकामी ड्राइवर्स के साथ सफर करना पड़ता है। ये जीपें सियाहों को सल्फर गैस उगलते हुए गर्म तातू पहाड़ के करीब एक स्टॉप पर उतार देते हैं, जहां से घोड़े और खच्चर आपको चीड़ और पाइन के जंगलों में से गुजारते हुए आपके अमन और सुकून वाली जन्नत नुमा मंजिल फेरी मेडोज की तरफ ले जाते हैं। इस इलाके में कुछ तो ऐसा जरूर है जिस वजह से गैर मुल्की सियाहों ने इसे फेरी मेडोज यानी परियों की चरागाहों का नाम दिया था। लाजमी तौर पर इस जगह में कोई ऐसी खूबी तो जरूर है जो यूरोप में मौजूद नहीं।
8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद फेरी मेडोज के एक जानब नागा पर्वत और दूसरी जानब बहती आबशारें और चश्मे होते हैं। पहाड़ बादलों से भी ऊपर होते हैं। आप तेज हवा और बादलों को बहुत करीब से देखते हैं। यकीनन ये मनाजर किसी जन्नत से कम नहीं होते। इतनी बुलंदी पर ना तो फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं और ना ही इंटरनेट, मगर वहाँ के नज़ारे देखने के बाद आपको इन चीज़ों की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। ना सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौजूद कदीम रवायात का अक्स भी किसी हैरान कुन मंजर से कम नहीं होता। लाहौर की बादशाही मस्जिद और इसके अकब में मौजूद लाहौरी किला और किले के एक जानब अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह शायर मशरक और मुगल सल्तनत की अक्कासी करती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सूबा सिंध में इंडस सिविलाइजेशन की कदीम आर्कियोलॉजिकल साइट मोहेंजो दाड़ो भी गैर मुल्की और मुल्की सयाहों के लिए उम्दा मकाम है।